अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 3 ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में जो आज हमारा दुनिया जो फेस कर रहा है, हमारे लिए जो चैलेंजेस है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे वर्ल्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मेडिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल्स हो, तरह तरह के सारे इंडस्ट्रीज़ में जो डेवलप हुआ है, हम लोग टाइम सेव करने के लिए मशीनरीज़ बनाए हैं, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुआ है, हेल्थ सेक्टर को इंसान का लाइफ बढ़ा हुआ है। तो इस सब का कारण एक तरफ से दोस्तों साइंस है। तो साइंस का बहुत आभार प्रकट करते हुए और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में OFC के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट का जो स्पीड है वो बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से लोग जो लंबे लंबे लाइन में रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए बैंक्स में, और किसी भी तरह का बिल्स पे करने के लिए जो लंबे लंबे लाइन में खड़ा होते थे, वो सब अभी सॉल्व होकर सब ऑनलाइन हो चुका है। एक सुविधा है, एक फैसिलिटी मिला हुआ है पब्लिक को कि अपना समय बचाते हुए ज़िंदगी को थोड़े आसानी मिली है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, टच करने वाले हैं 4 टॉपिक्स को। पहला जो चैलेंजेस है, जो पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेचर, ह्यूमन बींग्स, गॉड। ये 4 विषय को टच करेंगे दोस्तों, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी क्या प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आगे। वैसे तो इसका सॉल्यूशन आप ही लोग ने दे दिए हैं, मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों हमारा साइंस क्या कर रहा है, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, और भी जितना भी हमारा डेली टू कांटेक्ट होता है, डेली हमारा ज़रूरत है, उसमें साइंस का योगदान बहुत ज़्यादा है। हमारा लाइफ को बढ़ाया है, इजी किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सब अचीवमेंट्स है, वहाँ तक ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है एक लिमिट से ज़्यादा साइंस जो है एक अपने आप को ले जा रहा है एक डाइवर्स रास्ता में। जैसे कि मून पे जाना, मार्स पे जाना, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करना, ये कहाँ तक सही है, क्या चाहिए, कुछ पता नहीं है दोस्तों। हो सकता है वहाँ जाके कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वहाँ से लेके आ जाए, या हो सकता है कि यहाँ का जितना इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, कंपनीज वगैरह है जो पोल्यूट करते हैं, वो सबको हो सकता है कि वहाँ पे लेके जाके कुछ बनाने का प्लान हो। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ अच्छे के लिए करते होंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। मून पे जाए, मार्स पे जाए, कोई भी प्लैनेट पे ये सब शिफ्ट कर दे तो धरती के लिए कुछ अच्छा ही होगा। और साइंस दोस्तों एक और तरफ देखा जाएगा तो
जैसा इंसान का ही हालत है, जैसा हमें हमारा बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें दूसरों की पता करने का, एक चेक करने का एक क्यूरोसिटी जो है बढ़ा हुआ दिखता है। जैसे कि हम अर्थक्वेक कब से आते हैं, टॉर्नेडोज कब आते हैं, सुनामी कब आता है, और कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स कब होता है, कैसे होता है, ये तो हो ही जाता है। लेकिन इसमें क्या साइंस का कुछ इम्प्रूव हुआ है दोस्तों? कहीं पहले से किसी के जान बचाए, या फिर कहीं बाढ़ से किसी को बचा लिया, और साइंस टेक्नोलॉजी इसमें कितना तक सक्सेस हुआ है दोस्तों? क्योंकि अभी भी बाढ़ हो रहा है, अभी भी लोग उसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, वैसा वैसा हो रहा है, भूकंप हो रहा है, इसका बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। साइंस फिर कहाँ दोस्तों? वहाँ पे मार्स पे जाके क्या करेंगे? तो चलिए अपना बारे में पहले जान ले, अपना जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर दे, फिर हम लोग जाएँ बाहर, तो लगता कुछ ठीक है। तो साइंस दोस्तों एक और तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एआई रोबोट्स, जो इंसान का इंसान को रिप्लेस करने वाला है, रोबोट्स थे। रोबोट्स जो है दोस्तों जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको फॉलो करेगा, उसका ना एक सेकंड इधर, ना एक सेकंड उधर, ना एक वर्ड इधर, ना एक वर्ड उधर। तो रोबोट्स जो है अपना काम जितना इंस्ट्रक्शन मिला सिर्फ उतना ही करेगा। और इसमें बढ़ते हुए एक रोबोट रिसेंटली बना था, सोफिया नाम का। Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, इंसानों के बीच बातचीत के लिए बना हुआ था, तो उसके भी एडवांस जा रहा है। तो देखते हैं एडवांस में हमारे एलॉन मस्क जो रोबोट्स की दुनिया में क्या इम्प्रूवमेंट, क्या डेवलपमेंट करने का उनका मंशा है। We have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. So I don't know if that makes people comfortable or uncomfortable. It's hard, you know, when there's new technology, it tends to usually follow an S-curve. In this case, we're going to be on the exponential portion of the S-curve for a long time. And you'll be able to ask for anything. It won't be, and we won't have universal basic income. We'll have universal high income. So in some sense, it'll be somewhat of a leveler, or an equalizer, you know, because really, I think everyone will have access to this magic genie. तो दोस्तों ज़्यादा नहीं खींचते हुए एक साइंस का बात यहीं पे खत्म करते हैं, और अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, नेचर। नेचर हमारा जैसा धरती से हमें मिला है, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें क्या मिलता है नहीं मिलता है वो तो सभी को पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे थ्रू कहीं ना कहीं उसको डैमेज करके ख़त्म कर दिया जा रहा है।
जो हमारे लिए बहुत एक ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि बिना ऑक्सीजन के जैसे इंसान नहीं रह सकता, बट हम लोग का काम ऐसा हो रहा है कि वो ऑक्सीजन ही बंद कर दे। जैसे दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए, कितना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, फेफड़ों का क्या हालत है, ये कैसा हो रहा है दोस्तों? ये नेचर का डिस्ट्रक्शन है। कहीं ना कहीं से हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन हमारे जो एग्जिस्टेंस है, एक्सटिंक्शन है बाकी जानवरों के साथ, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा भी होने वाला है इन फ्यूचर। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया है, कहीं पे वाटर लेवल बढ़ सकते हैं, कहीं पे घट सकते हैं, अर्थक्वेक्स कहीं भी हो सकता है, वोल्केनोस कहीं भी उठ सकते हैं। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन हमारा अभी फ़िलहाल अभी हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब किसी का क्लियर इंटेंशंस नहीं है फ़िलहाल की, बस चल रहा है सब, दुनिया चल रहा है, घूम रहा है, हम चल रहे हैं, पता नहीं वैसे ही कुछ चल रहा है। जो नेचर के साथ हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो रहा है। तो नेचर का भी इन शॉर्ट इतना ही बोलकर अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी बात करते हैं दोस्तों इंसानों की। तो इंसान जो है दोस्तों, धीरे धीरे अपना जो वैल्यूज़ है, अपना इंसान कहलाने लायक जो क्वालिटीज़ है, वो सब खो रहा है दोस्तों। जैसे कि हमें क्या अलग करता है जानवरों से? जानवरों से सिर्फ हमें ये अलग करता है कि हम बोल सकते हैं, अपना फीलिंग्स को सामने वालों को बता सकते हैं, और सामने वाला इंसान सुनकर हमें बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, बस ये है। जानवरें करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। हम क्या है कि सब कुछ समझ सकते हैं, अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ अभी घट रहा है दोस्तों। और हमारा जो बोलने का जो एक यूनिक क्वालिटी है, जो कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज है, जो भी है, जो इंसान को सिर्फ कुदरत ने दिया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं, इसका वैल्यू खो रहे हैं। कैसे? तो दोस्तों जो झूठ है, इतना कुछ बढ़ रहा है, झूठ इंटेंशन कुछ अलग, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, जो करते हैं बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। सो जब इंसान ऐसा बन जाता है दोस्तों, तो जो मुंह है बात करने का, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो दोस्तों इंसान अभी सब कुछ झूठ में जी रहा है दोस्तों। जैसा वो देख रहा है झूठ, बोल रहा है झूठ, कर रहा है झूठ, जो भी है सब झूठ कर रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों हमारे देश में एक कोर्ट्स होते हैं जहां सच और झूठ का फैसला किया जाता है। तो और जो कंट्री का बोल सकते हैं प्रिंसिपल सेंटेंस, सत्यमेव जयते, इसका मतलब है दोस्तों हमेशा सच ही जीतेगा, सच हमेशा ही जीतेगा, ऐसा करके हमारा सिर्फ प्रिंसिपल सेंटेंस है। लेकिन हकीकत में क्या है वो आप देख सकते हैं। एक एडवोकेट, नामी एडवोकेट जो हैं, अपना व्यू, अपना जो ओपिनियन है वो दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग घटिया कानून के कारण अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे। एयर पोल्यूशन के कारण लोग मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, सड़क में गड्ढों के कारण मर रहे हैं, लाखों निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं और लाखों दोषी लोग बेल पे बाहर घूम रहे हैं। मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। झूठे फैसले आ जा रहे क्योंकि जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो झूठा फैसला दे चाहे सही फैसला दे। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि ऊपर के कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, जज को तो कोई पनिशमेंट मिलेगा नहीं, वो भले पैसा लेके झूठा फैसला दे दे। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, इस पे आप गंभीरता के साथ सोचिए। संसद में इस पे चर्चा होनी चाहिए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना बहुत जरूरी है। हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना जरूरी है। बहुत खर्चा नहीं आएगा। 800 जिले हैं अपने पास भारत में, मुश्किल से 2 करोड़ रुपए एक लैब बनाने का खर्चा आएगा, यानी 1600 करोड़ में पूरे देश में एक लैब बन जाएगी। तो इससे पता चलता है दोस्तों इंसान अपना जो वैल्यूज़ है कितना गिर गया है, कि एक मशीन्स लाने का, मशीन्स लगाने का, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसे भी टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ गया है। जो एक क्वालिटी सिर्फ इंसान को मिला है, जो कम्युनिकेट करने का,
एजुकेशन सब कुछ के बावजूद एक ऐसा नौबत आ गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करना पड़ रहा है, कि चेक कराने की नौबत आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं गॉड वाला पॉइंट में, भगवान। जो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ, क्योंकि मैं अंडमान में हूँ, बचपन मेरा यहीं है, नहीं था। तो मैंने बचपन से ये देखा कि मेरे सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कितने तो क्रिश्चियन हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने जो पंजाबी लोग हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिख लोग हैं। लैंग्वेजेस में देखा जाए तो पूरा इंडिया घूम के जो जो लैंग्वेजेस आपको मिल सकता है हर एक स्टेट में, वो सारे लोग यहाँ पर हैं। तो तेलुगु, तमिल, बंगालीस, मलयालीस, राजस्थानीस, बिहारीस, सब कुछ है दोस्तों। वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ना कोई कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो इन सब से बातचीत के दौरान मैं कभी कभी पूछता था कि आपका बाइबल में क्या लिखा है, आपका कुरान में क्या लिखा है, मतलब कि कैसा झूठ बोल सकते हैं, अलाउ है? तो क्रिश्चियन वाला बोलेगा नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, वे वैसा वैसा बोल के। तो कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम वाला से पूछे तो वो भी बोलेगा नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं करना, हम लोगों तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हम लोग तो आराम कभी एक्सेप्ट नहीं करना। आराम इन द सेंस कि जिसमें जो फ्रूट में अपना वैल्यूज़ नहीं है, अपना मेहनत नहीं है, उसे कहते हैं वो लोग हराम, ऐसा कुछ। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुरान, वो लोग का कहना है, दोस्त लोग का। जैसा हिंदू में भी ऐसे ही, सच तो हाई है, तो झूठ तो बोलना ही नहीं है किसी कुछ में। तो दोस्तों हर ग्रंथ में यही लिखा है कि भगवान कभी ना कभी तो आएंगे और हमें एक विजडम देंगे, हमें इस अंधकार से निकालेंगे और सबको अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अपना क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, कर्म क्या क्या करके। तो वैसा कुछ कुछ है, सारे ग्रंथों में है, लगभग इसी तरह है। देखा जाए तो सब मिला के एक ही बात बोल रहे हैं कि सच बोलो, किसी के लिए बुरा नहीं करना, अच्छा काम करो, वैसे ही सब कुछ बोला हुआ है, सिंपली अगर देखें तो। तो दोस्तों आज का डेट में भगवान कहीं से आ भी जाए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हमारा विज़न उतना क्लियर है, हम उन्हें देख पाएंगे, पहचान पाएंगे? पता नहीं। बस आजकल तो राज्यसभा में भी बात चल रहा है भगवान का। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अगर इसमें कुछ और भी ऐड कर दे कि ये ऑफ़र कब निकला था और कब तक का अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलता है, तो भी ठीक था, क्योंकि बहुत जन अपना जो स्वर्ग में अपना सीट्स रिजर्व कर लेते, लेकिन ज़्यादा जानकारी तो मिला नहीं इसमें। तो दोस्तों हमारे हिंदू के भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताए हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजम्यहम्। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान के जो टॉपिक है तो मैं यहीं कंक्लूड कर अभी बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है आप ऑलरेडी दे चुके हैं। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने एक 4 दिन का कहानी बताया था, जो 4 people 4 days 4 seasons, और साथ ही साथ मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि उसमें 4 युग का भी बात चल रहा है। वो जो डे 1 में जो गेस्ट आए थे वो लोग सतयुग के लोग हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो टाइम में हॉनेस्टी था, राइटियसनेस था, ट्रूथ था, तो इंसान वैसे ही थे।
सोसाइटी में लोग ऐसे ही थे, इनको ना किसी का कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारा मेहनत का नहीं है, हमें नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो, वो वैसे टाइप के थे। तो अभी के ज़माने में ये लोग को नाम दिया जाता है बेवकूफ़, फूल्स बोलते हैं। तो वही लोग हैं वो लोग डे 1 के, जो आपके होटल में आए लेकिन अपना बस रहे और चले गए। वो लोग थे, सतयुग से आए थे वो लोग। आपका अगर होटल का डायरी या बिग बॉस की जो डायरी आप चेक करेंगे तो उसमें एड्रेस लिखा होगा, वो लोग सतयुग से आए थे। तो सेकेंड डे में जो आए थे वो लोग त्रेता युग से आए थे दोस्तों। त्रेता युग में लोग इसी तरह थे, 4 में से एक जन का जो थॉट्स है वो बदल गए थे, गलत तरफ जा रहे थे। डे 3 वाला द्वापर युग का था, जिसमें 50-50 टाइप के थे। 2 जन थे, उनको सोना या डायमंड्स को ले जाने की बात कर रहे हैं, 2 जन आके बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं करना है। तो उसी तरह सिचुएशन था। और डे 4 में जो आए थे वो लोग थे कलयुग के, जो उसमें से एक जन था जो नहीं करने के बात कर रहा था, और जो बाकी 3 जन थे उन लोग ने प्लान बनाया था कि जो गोल्ड डायमंड्स और पैसा सब ले जाने का। तो ये जस्ट मैं एज ए सैम्पल, एज ए एग्जाम्पल मैंने स्टोरी ऐसी बनाई थी आपको। और उसमें गौर करने वाली बात ये है दोस्तों, मैंने वो वीडियो करीब 1000 जन को भेजा था पर्सनली, ग्रुप सब कुछ मिला के 1000 से ज़्यादा ही होगा। तो उसमें से अभी तो 230 प्लस कुछ हो गया है, लेकिन जब मैं एज ए डाटा अगर बताना हो तो 200 का टाइम में 200 व्यूज़ उसमें आया था। तो मैंने 1000 जन को भेजा था और उसमें से 200 जन देखे और 10 जन लाइक करे और कमेंट 4 करे। तो इसमें क्या समझ आता है दोस्तों, उसमें मैंने टाइटल पे लिख भी दिया था, हु इज़ द विनर प्लीज़ कमेंट। सिंपल सा बात है, कोई देख के या फिर कैसा करके। तो फिर भी दोस्तों देखिए उसमें पब्लिक, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर कैसे हम लोग देखें उस विषय को पूरा। तो मैंने 1000 जन को भेजा, तो उसमें से 200 जन जीते, मतलब 80% लोग एक इग्नोरेंट वे में जी रहे हैं पूरी दुनिया में। तो 200 व्यूज़ 10 लाइक्स, इसका मतलब तो मान सकते हैं कि हम लोग 5%, तो 5% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो कमेंट्स में आते हैं, कमेंट्स में सिर्फ 4 था, इसको मान लीजिए 100 में भी निकालेंगे तो 2% लोग जो हैं अपनी बात को रख रहे हैं। तो जवाब मुझे उसमें आया था डे 1 के लोग को विनर डिक्लेयर किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो में, मेरे पिछले वाली वीडियो में रिस्पांस यही मिल रहा है कि हमें सतयुग की तरफ या अपने आप को बदलने की नौबत अभी आ चुका है। वो कैसे दोस्तों, अभी देखा जाए तो अंडमान में बहुत अच्छे लोग हैं, इंसानों को बहुत तरीके से हेल्प कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो या फिर हेल्थ में हो, समाज सेवा बहुत जन ही कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं हमारे द्वीपों में भी। तो इसी तरह हमारे भारत में भी होंगे उतने ही % लोग, कम जन हैं तो होंगे। उसी तरह पूरी दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका संख्या बहुत कम है दोस्तों। तो हम दोस्तों इस पूरी अच्छी बुराई को अभी इस कलयुग के एज में, मान सकते हैं एज है, इस कलयुग के एज में अगर हम पाप और पुण्य को तोलें, पाप जो है भारी पड़ रहा है और पुण्य जो है हल्का हो रहा है दोस्तों, लाइट हो रहा है। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ दिखता है दोस्तों। इसका जो सॉल्यूशन है कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही है, हमारे ही पास है। जब तक भगवान आते हैं धरती पे, तब तक हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे देखा जाएंगे तो न्यू ईयर जो है
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसा तेलुगु लोग के लिए उनका कैलेंडर के हिसाब से 5000 ईयर्स कुछ हो गया है, उनका डेट अलग है, जनवरी फरवरी में कभी कभी आता है। उसी तरह तमिल न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर, उसी तरह अलग अलग हमारे जो न्यू ईयर्स है अलग अलग डेट्स में हैं। लेकिन ये जो जनवरी 1 जो भी साल है उसका जो पहला दिन होता है, ग्लोबली एक ही दिन न्यू ईयर बनाया जाता है हमारी दुनिया में। तो दोस्तों क्यों ना हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक ले लें। जैसे हम स्टार्ट करें आज ही से, सच को बोले, सच को अपने आप से भी, दूसरों से भी और अपने कर्म में भी, कुछ भी काम करते हैं उसमें भी सच हो। इस तरह का जो रास्ता है अडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और सच देखना, सच सुनना, सच बोलना, ये हैबिट्स हमें आना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे इग्नोरेंट लोग हैं दुनिया में, उन सबको जागना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि हमारे एक महान साइंटिस्ट एक आए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा था दुनिया डिस्ट्रॉय इस वजह से नहीं होगा कि कुछ लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत दिशा पे जा रहे हैं। वो इस वजह से डिस्ट्रक्शन होगा जो ये सब देखते हुए भी साइलेंट हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो कारण ज़्यादा होगा जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेके जाएगा। तो दोस्तों जो इग्नोरेंस है, अपने अंदर जो इग्नोरेंस है उसे हटाना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलकर देखना पड़ेगा और फ़र्क करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, इसे पहचान कर आगे चलना पड़ेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर इसका जो सोल्यूशन है, मैंने कुछ नहीं दिया दोस्तों, ये बस आप ही का जो रिस्पॉन्स था वो यही था। जैसा लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आप जैसा रिस्पॉन्ड करें उसी को मैंने बताया है। मैंने कुछ अपना तरीके से ऐड नहीं किया। जो सच्चाई है, सच है, उसे हम लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि हम वही पसंद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आगे जर्नी सबका अच्छा होगा। हैप्पी न्यू ईयर। तो धन्यवाद दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।